आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही अहम खबर लेकर के। मैं बात कर रहा हूं यमन के जो अंसारुल्लाह अल हौती के जो लीडर इस वक्त हैं अब्दुल मलिक अल हौती, उन्होंने जो बयान दिया है ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अरब ममालिक के लिए कि जिन मुल्कों का दौरा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, इस खबर में हम इसी पर रोशनी डालेंगे, लिहाजा हमारे साथ आप इसी तरह बने रहें। तो आइए खबरों पर तफसीली बात करें कि क्या खबर है। दरअसल आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने अभी सह रोज़ा दौरा किया है। वो पहले अरब गए, इसके बाद यानी सऊदी अरब गए, इसके बाद वो कतर गए, कतर के बाद यूएई गए और 10 ट्रिलियन का बिजनेस करने की बात कही है। उन्होंने ये दावा किया है और सबसे ज़्यादा जो तिजारत की बात की है वो असलहों की बात की है कि वो यहाँ वेपन्स जो है वो फ़रोख्त करेंगे। लेकिन इस दौरान जो गज़ा का मसला था वो बरकरार रहा, बल्कि हमले ज़्यादा किए गए गज़ा के लोगों पर। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में आपने देखा कि 140 लोगों को मारा और शिद्दत से हमले को तेज़ किया। अब इस दौरान अंसारुल्लाह अल हौती के जो लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हौती, उनकी तरफ से एक बयान आया है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने ग्रुप के अल मसैरा टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, उसमें अपना बयान जारी किया है और उन्होंने जो बात कही वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो अमेरिका के सदर आए थे, ये मिडिल ईस्ट पर अपना असर व रसूख को बढ़ाने के लिए आए थे, वो अपने आप को ताकतवर करने के लिए आए थे, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए आए थे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इजरायली दुश्मन अरब हुकूमतों से हासिल होने वाले तमाम अमरीकी माली और सियासी फ़वायद में शिराकत दार रहे हैं, यानी ये ताकत हासिल करेंगे और उसका इस्तेमाल हम पर ही करेंगे, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा अब्दुल मलिक अल हौती ने मज़ीद कहा कि अमरीकी हर सतह पर अपना असर व रसूख मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हर सतह पर किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, ये उनका कहना है। ख़ास तौर पर कुछ अरब हुकूमतों के साथ जो इनके साथ जम होने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी उनके साथ, और ये बात कही भी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप हम में से हैं, ये उन्होंने कहा। तो गोया कि जम होना यानी मिल जाना, बिल्कुल से उनके रंग में रंग जाना, ये अरब के कुछ ममालिक ऐसा चाहते हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो ये कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमरीकियों को अरब हुकूमतों से 2 बार फ़ायदा होता है। ये अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा है कि ये अमरीकियों को अरब हुकूमतों से 2 बार फ़ायदा होता है। एक बार वो उनसे जो कुछ लेते हैं और दूसरा उनको उनकी खिदमत में लगा कर यानी उसके बाद चीज़ों को तैयार करके और फिर उनको बेच देते हैं। तो गोया कि वो 2 बार जो है वो अरबों से फ़ायदा उठाते हैं। फिर अब्दुल मलिक अल हौती ने मज़ीद कहा कि अरब हुकूमतों को खबरदार किया कि आप देखिए, खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ उनका ताउन फजूल है, बेबुनियाद है, कोई मकसद नहीं है कि आप जो है उनके साथ खड़े हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका के साथ। ये बताते हुए कि उनकी पेशकशों का अरब और मुस्लिम ममालिक के बारे में अमेरिका की जारहाना पॉलिसियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल वादे तौर पर, और ये पहली बार नहीं जब अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से इस तरह का बयान आया है, बल्कि इससे पहले भी कई बार हौती ने धमकी दी थी। वो धमकी अरब को भी दी, सऊदी अरब को भी दी थी, यूएई को भी दी थी, जॉर्डन को भी दी थी, और वो ये कि अगर एयर स्पेस इजराइल और अमेरिका को एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया गया तो हम तुम्हें जो है टारगेट करेंगे, हम तुम पर निशाना लगाएंगे, ये साफ साफ कह दिया था। इसके अलावा भी कई बार फ़िलिस्तीन के मामले में, गज़ा के मामले में भी ललकारा और कहा कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है कि एक तरफ अरब के लोग मारे जा रहे हैं फ़िलिस्तीन में और तुम जो है खामोश तमाशाई बने हुए हो। तो ये भी कहा है। तो अब्दुल मलिक अल हौती, और ये उस वक्त कहा जा रहा है कि जब
आप देखिए कि इजराइल की तरफ से बहुत बड़ी धमकी दी गई। इजराइल के जो वजीर जंग हैं उन्होंने कहा है, साफ साफ बयान जारी किया है कि जिस तरह से हमने गजा में हमास के लीडरों का कत्ल किया, ईरान में चाहे हानिया का हो, सिनवार का हो, या जिस तरह से हमने हिजबुल्लाह के लीडरों का कत्ल किया है, तो इसी तरह से हम जब चाहें तुम्हारा कत्ल भी कर देंगे। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर अब्दुल मलिक हलाउती ने वही कहा जो वो हमेशा कहते आए हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा बयान अब्दुल मलिक हलाउती की तरफ से हुआ है। इजराइल की तरफ से हमले फिर जारी किए गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जो भी इस पर अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप MMC न्यूज़ इंडिया के साथ इसी तरह से बने रहिए, इसको देखते रहिए, लाइक भी करिए, और अगर आपको ठीक लगता हो तो हमारे प्रोग्रामों को शेयर भी कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है अब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से अगर ताउन रहा तो हम आपको मिडिल ईस्ट और हिंदुस्तान की कुछ अच्छी खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।